नसीम और शमीम एक दूसरे की दुश्मन बन चुकी हैं। जी हाँ, तो इन दोनों को अपनी दुश्मनी के आगे अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो जी अब आप देखेंगे, नसीम जो कि ठान चुकी है, उससे अपनी बेटी को कहा है कि खबरदार, तुमने आज के बाद यहाँ से कहीं जाने का नाम लिया या तुमने मुझसे छुप के मेरी इजाज़त के बगैर अपने बाप को कॉल की, तो फिर देखना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम याद रखोगी। इस पर वो बेचारी मासूम बच्ची खामोश हो जाती है। उसको समझ नहीं आ रही आखिर मेरी माँ को हो क्या गया है। तो वो भी तो सोती होगी मेरी माँ का तो दिमाग पहले भी ख़राब था, मज़ीद ख़राब हो चुका है। खैर, यहाँ पे वो अपनी बहन के साथ ज़िद कर रही है, यानी कि उसने शमीम के साथ ज़िद में ये बात ठान ली है कि अब वो पूरी तरह से अपनी बहन की दुश्मन बनकर दिखाएगी। तो यहाँ पर तो शायद शमीम ये बात कर कर भूल चुकी है जो कि उसने हंगामा किया था नसीम के साथ कि अपना खर्चा उठाओ, घर के काम खुद करो और फिर तुम यहाँ पे रह सकती हो। वो तो हमेशा से उल्टे तरह बात ही करती है, यानी कि उसका लहजा बहुत कड़वा है शमीम का, तो वो हर एक से इस तरह से ही पेश आती है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि उसने नसीम से पहली दफ़ा इस लहजे में बात की है, वो ऐसे ही बात करती है हर एक से। लेकिन उसको नहीं पता इस दफ़ा उसकी बहन बहुत बुरा मान चुकी है उसकी बातों का, और उसने खुलेआम ऐलान कर दिया है उसे दुश्मनी का। तो खैर, अब तुम शमीम बचने वाली नहीं हो। तुम समझती थी क्या तुम यहाँ पर सिर्फ कश्यप के साथ दुश्मनी लगाए बैठी हो, लेकिन अब तुम्हें क्या पता तुम्हारे ही घर में तुम्हारी बहन दुश्मन बनकर बैठ चुकी है। तो अब वो तुमको खूब मज़ा चखाएगी। तो अब ये भी मुमकिन है कि ये कश्यप के साथ हाथ मिला ले। जी हाँ, अब नसीम अपनी दुश्मनी में इस हद तक गुजर जाएगी कि वो कश्यप से हाथ मिला लेगी और ये दोनों नंद भाभी मिलकर शमीम का बुरा हाल करने वाली हैं। शमीम, तुम क्या समझती हो तुम जो मर्ज़ी करती रहोगी, यहाँ पर कोई भी देखने वाला और सुनने वाला नहीं है। अब तो तुम्हारा मकाफ़ात वक्त का वक्त शुरू हो चुका है। तुम जो मर्ज़ी चाले खेलो, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। जितना तुम गलत कर सकती हो कश्यप के साथ कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे ही मुकाबले में तुम्हारी बहन खड़ी है, वो तुमको छोड़ने वाली या बचाने वाली नहीं है। इस तरह से दूसरी तरफ बात करते हैं, कश्यप बहुत ज़्यादा टूट चुकी है, उसको कोई भी उम्मीद, कोई भी आसरा नज़र नहीं आ रहा। अब वो अपने माँ बाप को भी कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि उसको पता है कि एक बहन पहले से ही उसकी वहाँ पर परेशान बैठी है। अगर मैं कोई परेशानी सुनाऊंगी तो इस तरह से उसके माँ बाप मज़ीद परेशान हो जाएंगे और वो बेचारी अकेली सारे दुख सह रही है। और वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं रज़ा की, जो कि बिल्कुल कंगाल होकर रह चुका है। वो नौकरी की तलाश में है, लेकिन उसकी बीवी से ये सारा कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो अपने शौहर को कहती है कि मेरे से ये गरीबी वाली हालत नहीं देखी जाती। मुझे क्या तुमने पकड़ के छोटे से घर में ला के रख दिया है? मैं इस घर में नहीं रह सकती रज़ा, मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ। इस पे रज़ा के मुंह में से आखिरकार वो बात निकल ही आती है जो कि बहुत टाइम से उसके दिल में थी। इस पर वो कहता है अपनी बीवी को कि यार, तुमसे तो अच्छी मेरी पहली बीवी सायरा ही थी। इस पर वो रोने लग जाती है और वो कहती है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और वो कहता है मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। उस पर वो कहती है शुमाइला, कह तो दिया है अब और तुम क्या छुपाना चाहते हो? मैं पहले से ही जानती थी तुम्हारे दिल में कोई ना कोई जज्बात ज़रूर हैं सायरा के लिए। और उस पर वो उसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात मानने वाली नहीं है। अब उसको समझ आ ही जाएगी रज़ा को कि वाकई ही सायरा से अच्छी बीवी उसको कहीं नहीं मिल सकती। इससे तो शादी करके इसने पछतावा ही मिल रहा है इसको, और ऐसा कुछ भी नहीं है। यार, वहीं अब आप देखेंगे जूँ ही रज़ा को इस बात का इल्म होगा कि उसकी वाइफ उम्मीद से है, तो इस पर वो बहुत ज़्यादा हैरान भी होगा और खुश भी होगा। वो जज्बात होंगे जो कि वो खुद नहीं समझ पा रहा कि मैं यहाँ पर किस चीज़ का इजहार करूँ। लेकिन यहाँ पर सायरा जो कि अब यहाँ पर वापस आने वाली नहीं है, तो बहुत हंगामा। नसीम और शमीम एक दूसरे की दुश्मन बन चुकी हैं। जी हाँ, तो इन दोनों को अपनी दुश्मनी के आगे अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो जी अब आप देखेंगे, नसीम जो कि ठान चुकी है, उससे अपनी बेटी को कहा है कि खबरदार, तुमने आज के बाद यहाँ से कहीं जाने का नाम लिया या तुमने मुझसे छुप के मेरी इजाज़त के बगैर अपने बाप को कॉल की, तो फिर देखना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम याद रखोगी। इस पर वो बेचारी मासूम बच्ची खामोश हो जाती है। उसको समझ नहीं आ रही आखिर मेरी माँ को हो क्या गया है।
तो वो भी तो सोती होगी मेरी माँ का तो दिमाग पहले भी ख़राब था, मज़ीद ख़राब हो चुका है। खैर यहाँ पे वो अपनी बहन के साथ ज़िद कर रही है, यानी कि उसने शमीम के साथ ज़िद में ये बात ठान ली है कि अब वो पूरी तरह से अपनी बहन की दुश्मन बनकर दिखाएगी। तो यहाँ पर तो शायद शमीम ये बात कर कर भूल चुकी है जो कि उसने हंगामा किया था नसीम के साथ कि अपना खर्चा उठाओ, घर के काम खुद करो और फिर तुम यहाँ पे रह सकती हो। वो तो हमेशा से उल्टे तरह बात ही करती है, यानी कि उसका लहजा बहुत कड़वा है शमीम का, तो वो हर एक से इस तरह से ही पेश आती है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि उसने नसीम से पहली दफ़ा इस लहजे में बात की है, वो ऐसे ही बात करती है हर एक से। लेकिन उसको नहीं पता इस दफ़ा उसकी बहन बहुत बुरा मान चुकी है उसकी बातों का और उसने खुलेआम ऐलान कर दिया है उसे दुश्मनी का। तो खैर अब तुम शमीम बचने वाली नहीं हो। तुम समझती थी क्या तुम यहाँ पर सिर्फ कश्यप के साथ दुश्मनी लगाए बैठी हो, लेकिन अब तुम्हें क्या पता तुम्हारे ही घर में तुम्हारी बहन दुश्मन बनकर बैठ चुकी है, तो अब वो तुमको खूब मज़ा चखाएगी। तो अब ये भी मुमकिन है कि ये कश्यप के साथ हाथ मिला ले। जी हाँ, अब नसीम अपनी दुश्मनी में इस हद तक गुजर जाएगी कि वो कश्यप से हाथ मिला लेगी और ये दोनों नंद भाभी मिलकर शमीम का बुरा हाल करने वाली हैं। शमीम तुम क्या समझती हो, तुम जो मर्ज़ी करती रहोगी, यहाँ पर कोई भी देखने वाला और सुनने वाला नहीं है। अब तो तुम्हारा मकाफ़ात वक्त का वक्त शुरू हो चुका है। तुम जो मर्ज़ी चाले खेलो, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। जितना तुम गलत कर सकती हो कश्यप के साथ कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे ही मुकाबले में तुम्हारी बहन खड़ी है, वो तुमको छोड़ने वाली या बचाने वाली नहीं है। इस तरह से दूसरी तरफ बात करते हैं, कश्यप बहुत ज़्यादा टूट चुकी है, उसको कोई भी उम्मीद कोई भी आसरा नज़र नहीं आ रहा। अब वो अपने माँ बाप को भी कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि उसको पता है कि एक बहन पहले से ही उसकी वहाँ पर परेशान बैठी है। अगर मैं कोई परेशानी सुनाऊंगी तो इस तरह से उसके माँ बाप मज़ीद परेशान हो जाएंगे और वो बेचारी अकेली सारे दुख सह रही है। और वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं रज़ा की, जो कि बिल्कुल कंगाल होकर रह चुका है। वो नौकरी की तलाश में है, लेकिन उसकी बीवी से ये सारा कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो अपने शौहर को कहती है कि मेरे से ये गरीबी वाली हालत नहीं देखी जाती। मुझे क्या तुमने पकड़ के छोटे से घर में ला के रख दिया है, मैं इस घर में नहीं रह सकती रज़ा, मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ। इस पे रज़ा के मुंह में से आखिरकार वो बात निकल ही आती है जो कि बहुत टाइम से उसके दिल में थी। इस पर वो कहता है अपनी बीवी को कि यार तुमसे तो अच्छी मेरी पहली बीवी सायरा ही थी। इस पर वो रोने लग जाती है और वो कहती है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और वो कहता है मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। उस पर वो कहती है शुमाइला कह तो दिया है, अब और तुम क्या छुपाना चाहते हो, मैं पहले से ही जानती थी तुम्हारे दिल में कोई ना कोई जज्बात ज़रूर हैं सायरा के लिए। और उस पर वो उसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात मानने वाली नहीं है। अब उसको समझ आ ही जाएगी रज़ा को कि वाकई ही सायरा से अच्छी बीवी उसको कहीं नहीं मिल सकती। इससे तो शादी करके इसने पछतावा ही मिल रहा है इसको, और ऐसा कुछ भी नहीं है। यार वहीं अब आप देखेंगे जूँ ही रज़ा को इस बात का इल्म होगा कि उसकी वाइफ उम्मीद से है, तो इस पर वो बहुत ज़्यादा हैरान भी होगा और खुश भी होगा। वो जज्बात होंगे जो कि वो खुद नहीं समझ पा रहा कि मैं यहाँ पर किस चीज़ का इजहार करूँ। लेकिन यहाँ पर सायरा जो कि अब यहाँ पर वापस आने वाली नहीं है, तो बहुत हंगामा